ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं शायद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी गोकू के गुस्से को कंट्रोल कर पाऊंगा। मुझे लगता है शायद गोकू को फ्रीजा के साथ लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारा कहना ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी यही लगता है, हमें यही करना चाहिए। इसके बाद गोकू अब ब्रोली को फ्रीजा के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद गोकू अब ब्रोली यूनिवर्स 7 में जाते हैं। प्रिस्ट ने गोकू अब ब्रोली को एक नीले कलर का बॉक्स दिया था जिससे वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उनके साथ नहीं जाते हैं क्योंकि उनको और भी काम था। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अब ब्रोली फ्रीजा को खोजने लगते हैं। इसके बाद गोकू अब ब्रोली को फ्रीजा और उसके बहुत सारे सैनिकों की महसूस होती है। फ्रीजा और उनके सैनिक उस प्लेनेट को वहाँ पर तबाह करने के लिए आए थे। इसके बाद गोकू अब ब्रोली उन सैनिकों के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम में से फ्रीजा कौन है। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे सैनिक गोकू अब ब्रोली को घूरने लगते हैं और उन पे हंसने लगते हैं और कहते हैं ये नन्हा सा बच्चा फ्रीजा के बारे में क्यों पूछ रहा है। गोकू को ये सारी बातें समझ नहीं आती कि वो सैनिक उस पे आखिर क्यों हंस रहे हैं। इसके बाद गोकू एक बार उनसे और पूछता है कि आखिर बताओ तुम में से फ्रीजा कौन है। ये सुनकर फ्रीजा के सैनिक एक बार और हंसने लगते हैं और पूछते हैं ये कैसा भद्दा सा मजाक है, आखिर तुम लॉर्ड फ्रीजा को कैसे जानते हो और तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और एक नन्हा सा बच्चा लॉर्ड फ्रीजा से मिलना चाहता है। मुझे लगता है तुम यहाँ भटकते भटकते आ गए हो। मेरी बात मानो, एक लॉलीपॉप लो और यहाँ से चले जाओ, समझे, और तुम्हारा यहाँ पर अब कोई काम नहीं है वरना बेवजह मारे जाओगे। यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें नहीं पता महान फ्रीजा कौन है और वो कितने ताकतवर हैं। इसके बाद गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम में से फ्रीजा कौन है और वो कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ। ऐसा करते ही गोकू को देखकर वो सारे सैनिक थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोकू की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और वो ये सोचकर घबरा रहे थे कि आखिर इतना छोटा सा बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा का एक सैनिक ब्रोली पे हमला करने जाता है लेकिन ब्रोली एक ही झटके में उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर फ्रीजा के सैनिक बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फ्रीजा को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और घबराते हुए कहता है लॉर्ड फ्रीजा, एक बच्चा है जो यहाँ पर बहुत ताकतवर है और वो आपको ढूंढ रहा है, आपको जल्दी से यहाँ पर आ जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे यहाँ पर अच्छे इरादे से आए हैं, अगर आप यहाँ पर जल्दी नहीं आए तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। और हम देखते हैं फ्रीजा अचानक वहाँ पर आ जाता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो और मुझे बताओ वो कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। आखिर वो कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो लॉर्ड फ्रीजा से मिलना चाहता है। इसके बाद फ्रीजा के सैनिक कहते हैं महाराज वो रहा वो बच्चा जो आपसे मिलना चाहता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो फ्रीजा को देखने लग जाता है और कहता है क्या तुम हो फ्रीजा जिसे मैं देखना चाहता था, और आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। फ्रीजा का एक सैनिक गोकू पे हमला करने जाता है। गोकू बड़ी आसानी से उस सैनिक को बहुत दूर फेंक देता है। ये देख के फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है तो बच्चों तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। गोकू कहता है हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे फ्रीजा, और जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है तो बच्चों कौन सी भारी कीमत, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद गोकू कहता है आखिर तुम हम दोनों को देखकर भी नहीं समझ पा रहे हो, हम दोनों को ध्यान से देखो और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद फ्रीजा कहता है ओह मुझे याद आ गया, तुम तो बिल्कुल उन बंदरों की तरह दिखते हो। ओह इसका मतलब कुछ सैयन अभी बचे हुए हैं, चलो मैं इसे अभी यहीं पर खत्म कर देता हूँ। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, अच्छा है तुम यहाँ पर खुद ही आ गए और मुझे परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे तुम दोनों को मारने में बहुत मजा आएगा और फिर इसके बाद मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। गोकू कहता है तुमने जो प्लेनेट वेजिटा के साथ किया इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। फ्रीजा गोकू की ये बात सुनकर कहता है मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है और मुझे तो बहुत मजा आया था उस बेकार के प्लेनेट को खत्म करके, और वो जब धूल में बदल रहा था तो मैंने उसका नजारा देखा था, वो तो वाकई में बहुत खूबसूरत था। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे कुछ सैयनों ने रोकने की कोशिश जरूर की थी लेकिन वो सब भी मारे गए क्योंकि महान फ्रीजा के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, खासकर तुम जैसे बंदर बिल्कुल भी नहीं। गोकू कहता है मुझे लगता था कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए लेकिन तुम जैसे शैतान को मैं जिंदा छोड़ दूं ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये सबसे बड़ी गलती मेरी होगी और आज तुम्हें मरना ही होगा। हो सकता है तुम बहुत बुरे हो लेकिन फ्रीजा आज सबसे बुरा तुम्हारे लिए मैं हूँ और मैं तुम्हारी आखिरी सांस भी छीन लूंगा। फ्रीजा आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हें तड़पाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बेरहमी से मार दूंगा और मुझे पता है मेरे मॉम डैड को आज मुझ पे बहुत गर्व होगा। इसके बाद फ्रीजा हंसते हुए कहता है ओह माय गॉड, इस छोटे से बंदर को लगता है कि ये मुझे हरा देगा।
क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? क्या तुम्हारे अंदर वाकई इतनी ताकत है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको और मुझे मार सको? मुझे लगता है मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मेरी बात सुनो, इन दोनों को जाकर अभी खत्म कर दो। फ्रीजा अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वो उन दोनों को खत्म कर दे। इसके बाद हम देखते हैं वो सैनिक अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि फ्रीजा के आने से पहले जो उन्होंने उन दो बच्चों की पावर महसूस की थी वो बहुत ज्यादा थी। ये देख के वो सब बहुत डर जाते हैं, इसीलिए वो उन पे हमला नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा उनसे एक बार और कहता है, बेवकूफो, मैंने कहा तुम उसे जाकर खत्म कर दो। हम देखते हैं फ्रीजा के सैनिकों के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो गोकू और ब्रोली पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू और ब्रोली को देखते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलते और वो अपनी जगह बिल्कुल शांति से खड़े होते हैं। देखते हैं फ्रीजा के सैनिकों के हमले से गोकू और ब्रोली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, उनको एक खरोच तक नहीं आती है। खासकर ब्रोली, वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है, क्योंकि गोकू ने उसे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहा था। गोकू कहता है, ब्रोली तुम जाके फ्रीजा के सैनिकों को देखो, मैं जाकर फ्रीजा से निपटता हूँ। ब्रोली कहता है, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अपने बेस फॉर्म में ही फ्रीजा के सैनिकों से लड़ने चला जाता है। इसके बाद गोकू फ्रीजा के पास चला जाता है और कहता है, अब तुम्हें चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है फ्रीजा, क्योंकि आज तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है। तो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया, उससे भी भयानक मौत तुम्हें आज मैं दूंगा। फ्रीजा बिल्कुल ये सब शांति से देख रहा होता है और वो देखता है ब्रोली अकेले ही उनके सैनिकों से निपट रहा होता है। फ्रीजा मन ही मन सोचता है, ये तो काफी लाजवाब है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतने ताकतवर हो सकते हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ा बहुत जोर लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है, फ्रीजा अपने घुटने टेक दो। इसके बाद फ्रीजा अपने पॉट से उतर जाता है और कहता है, देखो बच्चे, मैं तुम्हारे सामने आ गया, और हंसता है और कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे? क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो बच्चे? इसके बाद हम देखते हैं गोकू थोड़ी सी स्माइल करता है, फ्रीजा को एक किक करता है। इसके बाद फ्रीजा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, ये किक तो काफी ताकतवर थी, मुझे थोड़ी सी तो चोटें आई है, लेकिन कैसे? मुझे लगता है ये बच्चा तो कुछ खास है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब मजाक है? मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ गोकू सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीजा के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो फ्रीजा पे एक पंच कर देता है। इसके बाद गोकू कहता है, हे फ्रीजा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना मैं तुम्हें बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बिना ही मारे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा की नजर गोकू के येलो बालों पे जाती है और कहता है, नहीं, ये तो सुपर सैयन है, ये कितना बकवास है, आखिर ये बच्चा सुपर सैयन, लेकिन कैसे? मैं इस बात को नहीं मानता, ये आखिर कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, क्या बात है फ्रीजा, मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिख रहा है। फ्रीजा कहता है, अपना मुंह बंद रखो बच्चे। इसके बाद फ्रीजा अपनी पावर को अप करने लगता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी तरफ फ्रीजा के सैनिकों को देखते हैं जो शांति से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। वो आपस में कहते हैं, ये देखो, मुझे नहीं लगता था कि लॉर्ड फ्रीजा को इस बच्चे से लड़ने में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बच्चा तो काफी दमदार है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ, ये बच्चा तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें अपने फाइनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर ही दिया, चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ थोड़ा मजा आएगा। गोकू कहता है, हे ब्रोली, तुम अब शांत हो जाओ, अब तुम्हें फ्रीजा के सैनिकों को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे ये देखे कि इनका लॉर्ड फ्रीजा आखिर इस बच्चे से कितनी आसानी से मारा जाता है। हम देखते हैं गोकू की ये बात सुनकर फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसमें बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। हम देखते हैं गोकू ये सब बड़ी आसानी से रोक लेता है और हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम तभी देखते हैं कि उनकी ताकत एक बराबर हो जाती है और गोकू को तभी एहसास होता है कि फ्रीजा की ताकत उसके बराबर हो चुकी है और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा गोकू पे एक जोरदार हमला कर देता है और गोकू उससे चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है, देखो जरा, इस बच्चे को ये लगता था कि ये महाराज फ्रीजा को हरा सकता है, ये नादान बच्चा, मैंने इससे कहा था कि जाकर गुरुओं के साथ खेल, लेकिन ये मुझसे डरने चला आया, अब ये बेवजह मारा जाएगा और मैं इससे बहुत ही बुरी मौत मारने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा एक बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट तैयार करने लगता है और वो उसे गोकू की तरफ छोड़ देता है और तभी हम देखते हैं अचानक से वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे गायब होने लगता है और ये देखकर फ्रीजा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फ्रीजा कहता है, नहीं, लेकिन कैसे? जैसे ही धुआं उठता है हम गोकू को देखते हैं, वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है और वो बहुत ही ध्यान से फ्रीजा को देखने लगता है। फ्रीजा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है
नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा, इस बच्चे के बाल का कलर लाल कैसे हो गया? आखिर ये सब क्या चल रहा है? इसने मेरी एनर्जी बॉल को कैसे खत्म कर दिया? ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू फ्रीजा पे एक जोरदार पंच करता है और इस बार गोकू का ये पंच फ्रीजा को बहुत जोरदार लगता है। ये देखकर फ्रीजा बहुत गुस्सा हो जाता है और गोकू पे हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। फ्रीजा ये समझ जाता है कि गोकू की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो किसी भी तरीके से मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं फ्रीजा जैसे इस प्लान में कामयाब होने वाला होता है, ब्रोली पीछे से आकर फ्रीजा को रोक देता है। ब्रोली कहता है, तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। इसके बाद ब्रोली फ्रीजा को पकड़ के गोकू के पास फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू फ्रीजा पे बहुत सारे पंच की बरसात कर देता है और उन पे बहुत हमले करता है। और हम देखते हैं गोकू और ब्रोली मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। फ्रीजा बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देखकर सारे सैनिक डर जाते हैं और तभी हम देखते हैं दो सैनिक ज़ारबन और टटरिया उन दोनों पे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन हम तभी ब्रोली को देखते हैं। वो एक ही हमले में उन दोनों को खत्म कर देता है और फिर से दोबारा फ्रीजा को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, हे फ्रीजा, क्या तुमने जो कुछ भी किया तुम उसके लिए शर्मिंदा हो? क्या तुम इसके लिए माफ़ी मांगते हो? अगर तुम शायद मेरे सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूं, शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, हो सकता है तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और कैसे महान फ्रीजा दो बच्चों से पिट गया। इसके बाद फ्रीजा गुस्से से कहता है, ए नादान बच्चे, मुझे किसी भी बात का गम नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया, मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सारे सैनिक को मसल देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा पूरे प्लेनेट को ख़त्म करना चाहता है और वो जैसे ही ऐसा करने वाला होता है हम देखते हैं ब्रोली उसे एक पंच मार देता है और कहता है, हे कैकारोट, मुझे लगता है ये अपने साथ हमें भी ख़त्म करना चाहता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कैकारोट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड बीरस कहते हैं, हे बीस, क्या तुमने इस ताकत को महसूस किया? मुझे लगता है ये वही है जिनको मैंने सपने में देखा था। विस कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है माय लॉर्ड? हाँ विस, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है ये वही है। तुम मुझे जल्द से जल्द वहाँ ले चलो ताकि मैं उन दोनों को खत्म कर सकूं। गोकू और ब्रोली को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है।